हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 5.3 है उसे वन शॉट वीडियो में आसानी के साथ समझेंगे और सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एपी के प्रथम n पदों का योगफल, जो आपकी समांतर श्रेणी होती है, जिसे हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A1, A2, A3 चला जा रहा है और आखिर वाला जो पद है वो AN है। अंतिम पद को हम AN से भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्त? ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद A1 को हम A से दर्शाते हैं और ये अपना होता है अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद को भी हम AN से दर्शाते हैं या फिर L से भी दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास समांतर श्रेणी है, ठीक है, और उसका बोला गया है कि भाई पदों का योगफल निकाल दो। जितने भी पद है आपके पास, चाहे 5 पद हो, 10 पद हो, 11 पद हो, 15 पद हो, 100 पद हो, 1000 पद हो, जितने भी एपी के पद हैं उनका योगफल अगर आपको निकालना है तो इसका सूत्र होता है। ठीक है, n पदों का योगफल SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम है लेकिन अंतिम पद मालूम नहीं है, आखिरी वाला पद मालूम नहीं है, तो ये वाला लगाओगे। ठीक है, ये वाला सूत्र आप लगाओगे जब आखिरी पद मालूम नहीं होगा। ठीक, आप तो वैसे जानते ही हो ये ए अपना क्या है? प्रथम पद है। ठीक, एन क्या है अपनी? एन अपनी है पदों की संख्या। जैसे 10 पद बोलेगा तो एन की जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या है। और डी आपका क्या है? डी आपका होता है सारवंतर। ये सब आपने पहले 5.1 से ही सब कुछ सीख रखा है। तो ये सूत्र तब लगेगा जब आपको आखिरी पद मालूम नहीं है, आखिरी पद पता नहीं है। अगर आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी पता है और आखिरी पद भी पता है तो सूत्र लगाओगे SN बराबर n/2। ठीक है, A प्लस AN, या जिसको कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं n/2 A प्लस L, जो आपको सही लगे। तो ये सूत्र है। अगर ये सूत्र आपको पता है, याद कर लिया है, तो पूरी प्रश्नावली में यही चीज बार बार आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली पे आ जाते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 हिंदी मीडियम। कह रहे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है इनका आपको योग ज्ञात करना है। पहले वाले पे आ जाओ, 2, 7, जो आपको एपी दे रखा है। ठीक है, एपी हमारे पास क्या है? 2 है, 7 है, 12 है और ये चला जा रहा है। कहाँ तक लेना है? 10 पदों तक लेना है। यहाँ हमारे पास जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए से दर्शाते हैं। कितना है अपना एपी का? 2 है। फिर अपने को क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है। सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र होता है A2 माइनस का A1। दूसरा पद अपना 7 है, प्रथम पद अपना 2 है, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। क्या बोला है? 10 पदों तक। 10 पदों तक बोला है, तो जो पदों की संख्या है n क्या होती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 10 पदों तक बोला है, तो n अपने पास 10 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है योग। तो आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 10 पदों का योगफल। ठीक है, तो भैया SN का सूत्र क्या होता है पहले लिख लेते हैं एक बार। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि प्रथम पद मालूम है लेकिन अंतिम पद नहीं मालूम है। ठीक है, मान रखते हैं n का मान बोला है 10 पदों तक, तो n की जगह पे 10। 2a, a अपने पास क्या है? 2 है। ठीक है, n अपने पास 10 माइनस 1 और d अपने पास क्या है? 5 है। ठीक है, काटोगे 2 पंजे 10, 5 बार गया, 2 दूनी 4, 10 में से घटाएंगे 9। ब्रैकेट के बाहर जो संबंध होता है वो है
गुणे का। गुणा कर देंगे यहाँ पर 5 नम 45, 45 और 4 49, 5 से गुणा करोगे 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24। ठीक है, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 245। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। हो गया पहला वाला पार्ट। ऐसे ही आपका सारे पार्ट चलेंगे, करते हैं कि करके दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे अब दूसरे नंबर पर यहाँ। ठीक है, जो पहला पद है अपना ए, वो क्या है माइनस के 37। शार्वंतर पे आ जाओ डी, क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस। 37 में से मुझे क्या घटाना 33, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। शार्वंतर मेरा 4 है 12 पदों तक। एन मेरे पास क्या है 12 है, तो मुझे क्या निकालना है एस एन निकालना है, 12 पदों का योगफल निकालना है। ठीक हो गया। अब हल करते हैं 12 के पदों का योगफल। सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा टी, यही होता है। रखो सूत्र में, n मेरे पास है 12 बट्टे 2, प्रथम पद अपने पास है माइनस के 37, n अपने पास है 12 माइनस 1, और शार्वंतर मेरे पास कितना है 4 है, d अपने पास 4 है। ठीक है, 2 छंग 12, यहाँ पे आ गया 6, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस के 74। 12 में से घटाएंगे 11 आ जाएगा, गुणे में क्या अपना 4 है, इसको गुणा कर लेंगे। माइनस के 74, 11 चक्कू 44, तो 74 में से 44 घटा देंगे, माइनस का 30 बचेगा। 6 3 18, पीछे से 0, तो उत्तर आ जाएगा सेकंड वाले का माइनस का 180। क्या आ जाएगा माइनस के 180। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, सिंपल आगे बढ़े, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहां थर्ड वाले में देखो क्या है मेरे दोस्त, जो प्रथम पद है वो है 0.6। ठीक है, शार्वंतर क्या है दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 0.6 घटा दो, 7 में 6 घटाएंगे 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो डी हमें मिलेगा 1.1। 100 पदों तक, एन कितना है अपने पास 100 पद है, हमें एस एन ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, एस एन ज्ञात करना है। आप जानते हो एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है, यही होता है। हल कर दें, n का मान क्या अपने पास 100 है, बट्टे में 2, a का मान अपने पास 0.6, 100 माइनस 1, n का मान 100 है रख दिया, और d का मान हमारे पास है 1.1। ठीक है, काटेंगे, ये अपना हो जाएगा 50, 2 छंग 12, दशमलव 1 स्थान के बाद 99 आ जाएगा गुणा 1.1। ओके, बाहर अपना 50 है, ये 1.2 है, 11 नम 99 से लगा 9, 11 नम 99 और 9 108, दशमलव 1 स्थान के बाद। ठीक है, तो 108.9 में हमें जोड़ना है 1.2, जोड़ो 9 2 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, दशमलव हासिल लगा 1, और ये आ गया 110.1। ठीक है, गुणा करना है 110.1, करो 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 गुणा 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे से 0, दशमलव कितने स्थान के बाद 1, तो आंसर आ जाएगा 5505। आंसर क्या आ जाएगा 5505। भाई जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब तो आपको आना ही चाहिए ना, ये तो नहीं सिखा सकता कक्षा 10 में आपको,
छोटे बच्चे पढ़ते हैं। चौथे में आ जाओ। चौथे में देखो क्या है अपने पास, यहाँ ए क्या अपना पहला पद क्या है, पहला पद है 1/15। पारवंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, हल करो। 12 और 15 का लॉसअप क्या होगा, 60। 60 ऐसी संख्या, 60 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा और 15 का भी। 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 एकम 4। तो जो सार्वंतर डी आ जाएगा वो आ जाएगा 1/60। क्या बोला है, 11 पदों तक। तो एन अपने पास क्या है, 11 है। अपने को क्या निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है, चूंकि एस एन का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, यही होता है। लगाओ भैया ये सूत्र। n का मान क्या है, 11 है, /2 2a, a का मान है 1/15, n का मान है 11 -1 और d का मान है 1/60। तो ये है 11/2, ऊपर ऊपर गुणा होगे, 2 एकम 2, नीचे है 15। 11 में से 1 घटाओगे 10 बचेगा, 1 0 से 1 0 कटा, अंदर बचा 11/2, अंदर बचेगा 2/15 प्लस 1/6। लॉसअप वाले के हल करो, 15 और 6 का लॉसअप आ जाएगा 30। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5। तो यह आ गया 11/2 और 4 और 5 9/30। ठीक है, काटो, 3 एकम 3 0, 3 3 9, ऊपर आ जाएगा 11 3 33 और ये आ जाएगा 20, 33/20। ठीक, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सिंपल है, क्या दिया है, कितने पद हैं, सूत्र में रखिए, कैलकुलेशन सिंपल कीजिए, आराम से आंसर आएगा। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, ये पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। एपी बोल दिया गया, चूंकि एपी पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली एपी ही होगा। तो ये एपी का योगफल निकालना है। प्रथम पद पता है और आखिरी पद पता है, लेकिन कितने पद है एन नहीं दिया हुआ है, एन आपको निकालना है। और इस वजह से ये शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे दिया है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। दिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिवन। क्या दे रखा है अपने को, 7 प्लस ये विस्तृत भिन्न सरल भिन्न कर लो, 2 × 20, 20 में एक जोड़ जाएंगे, 20 और 1 21/2। ठीक है, और अंतिम पद अपना है 84। चूंकि ये एपी ही का प्रश्न, तो ये एपी होगा, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहां जो प्रथम पद होगा वो अपना 7 होगा। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लॉसअप, और 2 एकम 2, नीचे नीचे गुणा कर दिया, इसके गुणा इसके साथ, 21 एकम 21, 7 दूनी 14। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। डी हमारा क्या होगा, 7/2। उसके बाद जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं। ए एन हमारे पास है 84। कितना है मेरे भाई, 84 है। देखो आपको एन नहीं पता, पहले तो एन निकालना है और उसके बाद आपको एच एन भी निकालना है, एन पदों का योगफल ये भी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के समझ गए थे ना, क्या दिया है क्या निकालना है। अब आ जाते प्रश्न में। चूंकि एन निकालना है तो आपको एक सूत्र पता होगा, 5.2 में आपने पढ़ा था, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुणा डी होता है। तो ए एन अपने पास क्या है, अंतिम पद 84, प्रथम पद क्या अपना 7, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 7/2। ठीक हो गया, प्लस का 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का 7, और यहाँ बचा n-1 गुणे में 7/2। घटाओ तो यहाँ से बचेगा 77, और ये जो बट्टे का है इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, गुणे में, बराबर के इधर लाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया।
और यहाँ बचा n-1। 7 कम 7, 7 कम 7, 11 दूनी 22, माइनस का एक इधर क्या हो जाएगा प्लस का एक, तो भाई n का मान कितना होगा 23। जो n हमें पता नहीं था वो अब हमें पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 23 पदों का योगफल निकालेंगे। अतः 23 पदों का योगफल Sn बराबर, क्योंकि देखो मेरे भाई मुझे प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो Sn का कौन सा सूत्र लगाऊंगा मैं, n/2 a + en, ये सूत्र लगाओ, इससे ज्यादा आसानी पड़ेगा। तो n अपने पास क्या है 23/2, प्रथम पद अपने पास है 7, अंतिम पद अपने पास है 84। तो 84 और 7 कितना हो जाएगा 91/2, तो गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो 91 को 23 से गुणा कर दो, 23 का पारा नहीं आता, 3 × 3 9 3 9 27, 2 × 2 2 9 18, 293/2, यहीं पे छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो कहीं पे भी डाउट हो आप या फिर दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जैसे पार्ट 1 किया ना, पार्ट 2 पार्ट 3 भी ऐसे ही होंगे। चलिए आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट में। यहां पर देखो, जो प्रथम पद है अपना वो 34 है, सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद से 32 में से प्रथम पद घटा दो, 34 घटा दो। जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं घटाते हैं, 34 में से 32 घटाएंगे 2 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, ठीक है। अंतिम पद अपने पास क्या है, an 10 है, हमें n नहीं पता और अपन को Sn निकालना है। क्वेश्चन समझ गए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूंकि आप जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 गुणा d, यहाँ पर मान रखेंगे। अंतिम पद अपने पास है 10, प्रथम पद अपने पास है 34, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास है -2, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा के मान रखना। प्लस का 34 इधर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 34, और यहाँ पर अपने पास है -2 गुणे में है n-1, तो 10 में से 34 घटाओगे -24 बचेगा, ठीक। इधर माइनस है इधर माइनस है, माइनस से माइनस कटेगा बराबर के दोनों तरफ, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 2 × 2 2 दूनी 4, माइनस का मान इधर के जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 13, n का मान आ जाएगा 13। तो हमें क्या करना है, 13 पदों का योगफल निकालना है। अतः 13 पदों का योगफल, n की जगह हमें क्या रखना है 13 रखना है। सूत्र आप जानते हैं कौन सा लगेगा, Sn बराबर n/2 a + an, ठीक। तो n अपने पास क्या है 13, जस्ट अभी हमने निकाला है, 13/2, प्रथम पद अपना 34 है, अंतिम पद अपना 10 है। 13/2, 34 + 10 क्या हो जाएगा 44, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, हासिल लगा दो, 13 दूनी 26 और 2 28, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 286। सिंपल, आराम से बन गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में। क्या है अपने पास यहां पर प्रथम पद देखो कितना है मेरे भाई, -5, सार्वंतर दूसरे पद से प्रथम पद घटा दो, ठीक है। तो -8, माइनस गुणा माइनस क्या होता है
प्लस एक माइनस का एक प्लस का है तो घट जाएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। तो शार्वंतर कितना है अपने पास? -3। अंतिम पद क्या है अपने पास? an। अंतिम पद है अपना -230। हमें n ज्ञात करना है और फिर हमें Hn निकालना है। ठीक है, सूत्र में आ जाओ। चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d, यही होता है, मान रखो। तो an अपना क्या, अंतिम पद क्या 230 है, प्रथम पद क्या अपना -5 है, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास कितना है, -3 है। ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे जब भी नेगेटिव हो। -5 इधर के क्या होगा, +5, और इधर अपना है -3 n-1 गुणे में। तो यहां से बचेगा -225। 230 में से 5 घटा देंगे, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 ही बचे 15। माइनस का एक इधर के हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान आ जाएगा 76। n का मान कितना आ गया, 76 आ गया। अतः हमें 76 पदों का योगफल निकालना है। अतः 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो Hn क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें प्रथम पद और आखिरी पद दोनों पता है। मान रखेंगे, हल करेंगे। तो भाई n क्या है अपने पास, 76 है, /2। प्रथम पद अपने पास है -5 और अंतिम पद अपने पास है -230। तो दोनों ही नेगेटिव क्या है, समान चिन्ह होने पे जुड़ जाता है। 76/2 और ये हो जाएगा -235। काटो, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, गुणा करके कितना आएगा प्लीज कमेंट करके बताओ। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 38 को 235 से गुणा करने पे कितना आता है कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट पे। अगर जो भी आपका उत्तर सही है गलत है जरूर रिप्लाई करूंगा, तो कमेंट जरूर करना आप। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना 10 पार्ट मिलेंगे आपको। अगर ये 10 पार्ट कैलकुलेशन करना आप सीख गए तो मान लो पूरी प्रश्नावली आपके लिए हलवा है एकदम। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन को एकदम मस्त बना देगा। ठीक, पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे A 5 है, D 3 है, EN 50 है, तो आपको N निकालना है और फिर Hn निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। EN दे रखा है ना, तो आप जानते हैं EN बराबर होता है A प्लस n-1 गुणा T। EN अपने पास है 50, रख दिया। प्रथम पद अपने पास है 5, रख दिया। N अपने को निकालना है और D हमारे पास 3 दे रखा है। ठीक है, प्लस का 5 इधर आके क्या होगा, -5। अब घटा देंगे तो यहाँ पर पापू कितना आ जाएगा, 45 45। ठीक है, यहाँ बचा n-1 गुणे में 3, ये गुणे में बराबर के इधर आके क्या होगा, बट्टे में 3 कम 3, 3 ही बचे 15। माइनस का एक इधर के क्या होगा, प्लस का 1, तो n का मान क्या होगा, 16 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 16 पदों का योगफल निकालना है। ऐसा निकालने के लिए बोला है ना, क्या निकालना है, अगला Hn निकालना है। चूंकि Hn का सूत्र क्या होता है, n/2। चूंकि En भी पता है और A भी पता है,
तो एस एन वाला ये वाला सूत्र लगाएंगे ए प्लस ए एन, इससे आसानी होगी। एन कितना है अपने पास 16, 16/2, प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 50, 2/16 55। तो 8 को गुणा कर देना है 55 में, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, तो आंसर आ जाएगा 440। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक, ये वाला हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि प्रथम पद 7 है, 13वां पद 35 है, डी ज्ञात करो और फिर 13 पदों का योगफल भी ज्ञात करो। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। तो 13 हमें 13वां पद ए 13 हमें दे रखा है 35। ठीक है, तो ए 13 का मतलब क्या हुआ, एक कम कर दो, इसका मतलब है ए प्लस 12D कितना है 35 है। ए अपने को दे रखा है, ए अपने को दे रखा है 7, रख दिया 12D प्लस का 7 इधर के क्या होगा, माइनस के 7 हो जाएगा, हटा दो। तो 35 में 7 घटाओगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो ये 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो, 4 तियां 12, 4 7 28, तो डी का मान कितना आ जाएगा 7/3। पहला आंसर जो आपसे डी पूछा गया था निकल गया। अब आ जाओ, क्या बोल रहा, 13 पदों का योगफल S13, सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं पता, सिर्फ प्रथम पद पता है। तो n की जगह पर हमें क्या रखना है, 13 रखना है, क्योंकि 13 पदों का योगफल निकालना है अपने को। प्रथम पद क्या अपने पास 7 है, रख दिया 13 - 1, और सर्वंतर डी कितना है 7/3। ठीक, अब देखो यहां पर 13/2, 7 दूनी 14, 12 में से घटा दोगे, सॉरी 13 में से घटा दोगे 12 आ जाएगा, 7/3, 3 चौके 12, 13/2 इधर हो गया 14, 12 4 7 28, इधर अपने पास है 13/2 और 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, काटोगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 13 1 कम 13, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, आंसर आ जाएगा 273। आशा करता हूं हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। हो गया, आराम से हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, यहां 12वां पद 37 है, डी 3 है, आपको प्रथम पद निकालना है और 12 पदों का योगफल निकालना है। ओके, प्रश्न में आ जाते हैं। हमारे पास क्या है दिया है, 12वां पद अपने को दे रखा है 37, तो 12वें पद का मतलब क्या होता है, एक कम कर दो, a + 11d, ये हमको दे रखा है 37, डी हमारे पास कितना है 3 है, डी की जगह 3 रख दिया, तो ये हो जाएगा 11 तियां 33, प्लस का 33 इधर आके हो जाएगा माइनस का 33, और ए का मान आ जाएगा 4। पहला आंसर। अब हमें 12 पदों का योगफल भी निकालना है। S12 ये निकालना है ना अपने को, तो S12 का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, इनका सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है। ठीक है, तो n की जगह पे हमें क्या रखना है, 12 रखना है,
प्रथम पद अपने पास क्या है, 4 आया है, n माइनस के 1, 12 माइनस 1, और d अपने पास क्या दे रखा है प्रश्न में, 3, 2 छंग 12, 4 दूनी 8, 12 में से घटाओगे 11, गुणे में है 3, 6, 8 प्लस 11 तिया 33, 33 और 8 क्या होता है, 41, 6 कम 6, 6 चक्कू 24, आंसर आ जाएगा 246। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 4th नंबर पर। तीसरा पद दे रखा है, 10वां पद दे रखा है, डी निकालना है और फिर 10वां पद भी निकालना है। अच्छा, 10 पदों का योगफल दे रखा है, ओके। तो जो चीज पहले दे रखी है उस पर आ जाओ। A3, तीसरा पद दे रखा है 15, चौथा नंबर कर रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा पद दे रखा है 15, और तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 2d, तीसरा पद है ना तो एक कम कर देंगे, a प्लस 2d अपने पास है 15, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या, 10 पदों का योगफल, S10 अपने को दे रखा है 125, हमें d और A10 निकालना है, ओके। तो S10 का मतलब क्या हुआ, n/2, n की जगह 10 है, सूत्र में रखेंगे ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 गुणा d, ये 125 है। अब काटो, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2a, 10 में से घटाएंगे 9d, 125, ये 5 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, काटो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, तो हमें मिल जाएगा 2a प्लस 9d 25 के बराबर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 को, ठीक है, विलोपन विधि से हल कर लो, a और d आपको मिल जाएंगे, a और d मिल जाएगा तो आपका 10वां पद भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हल कर दें, समीकरण 1 व 2 से, a का गुणज यहाँ पे 2 है, इधर 2 बनाना पड़ेगा, विलुप्त करने के लिए गुणित समान करने होते हैं, तो समीकरण a में क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा और फिर हमें हल करना होगा। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं समीकरण को। 2a प्लस 9d 25 है, 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 2a, 2 दूनी 4d और 15 दूनी 30, ठीक। आपको तो पता ही होगा कि ये समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे हम घटाते हैं और घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का होगा माइनस, प्लस का होगा माइनस, प्लस के माइनस के 2a कटा, 9 में से 4 घटाएंगे 5d बचेगा और 25 में से 30 घटाएंगे माइनस के 5 बचेगा। d का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 कम 5, d का मान आ जाएगा माइनस का 1। d का मान उठाकर यहां रख दो, पहले समीकरण में आपको a का मान मिल जाएगा, a प्लस 2d अपने पास है 15, रखो यहां पर, d का मान है माइनस का 1, 2 1 कम 2, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 इधर आके क्या होगा बाबू, प्लस का 2 होगा, चिन्ह बदल जाता है। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ जाएगा, 17, आंसर। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, ठीक है, हमसे ए पूछा था ना, निकल गया ए, 17 आएगा। अब आपको बोला नवा पद निकालो, ठीक है, नवा पद निकालना है अपने को, और नवा पद का मतलब होता है एक कम कर दो, a प्लस 8d, a कितना है अपना 17 है, d कितना है माइनस का 1, प्लस गुणा माइनस माइनस, 8 कम 8, घटा देंगे क्या बचेगा, 17 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा,
ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। सो कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा हो गया, पांचवे पे आ जाते हैं। पांचवा में क्या बोल रहे हैं कि डी हमारा 5 है, 9 पदों का योगफल 75 है, हमें प्रथम पद निकालना है और नवा पद निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखिए 9 पदों का योगफल हमें दे रखा है 75। ठीक है, तो हमें दे रखा है S9 कितना, 75। तो 9 पदों का योगफल सूत्र लगाइए n/2, 9/2 2a प्लस n माइनस, अच्छा 9 पद है ना, n अपना है 9, n-1, d हमें ज्ञात करना है, ये d दे रखा है, d कितना है 5 है, a हमें ज्ञात करना है, तो निकल जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। सो देखिए ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a, 9 में से 1 कम करोगे 8 बचेगा, गुणे में है 5, ये बट्टे का इधर आके आ जाएगा गुणे में, और ये गुणे के इधर आके आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, सो देखो 2a 8 पंजे 40, ठीक है, 75 दूनी 150 होता है, बट्टे में 9 कटेगा क्या, 3 तिया 9, 3 बचे 15, 0 नहीं कट रहा। 2a इधर अपना है 50/3 प्लस का 40 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 40। कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं ना, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है, 8/40, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ वन, नीचे से गुणा करोगे 3 1 कम 3, अब इसके गुणा इसके साथ 50 1 कम 50 माइनस इसके गुणा इसके साथ 120, 40 थे 120 होता है, तो 2a बराबर 120 में जो 50 घटाओगे 70 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा बट्टे 3। ठीक है, और देखो ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में ना इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 2 3 6 2 5 10, तो ए हमको मिला माइनस के 35/3 आंसर। आशा करते हैं हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ए अपने को मिल गया है, डी अपने को दे रखा है, तो नवा पद निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो। अब आ जाओ नवा पद निकालना है, A9 9 है तो एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस 8d, ये हमको ज्ञात करना है। तो भाई a कितना है अपना, a जस्ट अभी हमने निकाला माइनस के 35/3 और d हमारे पास है 5, 8 पंजे 40, माइनस 35/3 और ये हो गया 8 पंजे 40, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 35 1 कम 35 और 4 3 12, 120। ठीक है, 20 हटा दो और 100 में से 15 घटाएंगे 85 बचेगा, 85/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, छठे नंबर पर। छठे नंबर पे ए दे रखा है, डी दे रखा है, 9 एन दे रखा है, n पदों का योगफल, हमें n निकालना है और उसके बाद जाके an निकालना है। ठीक है, देखो Hn अपने को 90 दे रखा है। ठीक है, Hn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ये अपने को 90 दे रखा है। n हमें निकालना है, n पता ही नहीं है, a हमें दे रखा है 2, a की जगह हमने 2 रख दिया, n पता नहीं है, और d हमें दे रखा है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 2 का भागा चला जाएगा, 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकाला, 2 बाहर आ गया तो यहाँ से 2 बचा, 2 चौको 8, 4 बच जाएगा 90, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ n, 4 से अंदर गुणा करेंगे 4n, 4 1 कम 4,
90 हो गया। फिर देखो 4n, 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। इधर भी अपना 90 है। n से अंदर गुणा कर दोगे, 4n² माइनस का 2n प्लस का 90 बाबू इधर के हो जाएगा माइनस का 90। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब इसको हल करना है। n के 2 मान आएंगे। n का प्राकृतिक मान ही हमें लेना है, क्योंकि समांतर श्रेणी में n का मान प्राकृतिक संख्या ही होती है। इसके अलावा कुछ और है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नहीं लिया जा सकता। अब हल करने की विधि तो आपको कई सारी आती है। द्विघात सूत्र है, गुणनखंड विधि है, कोई सा भी लगा लो अगर लगता है तो। गुणनखंड विधि लगा के देखते हैं। 4 नम 36, ठीक है। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करें, 4 और 90 को गुणा करो। 4 नम 36, गुणा करने पे 360 है और घटाने पे 2 है। ऐसे दो संख्या जिनको गुणा करने पे 360 है और घटाने पे 2, क्या है वो भाई? 360 का गुणनखंड करके देख लो। 4 नम 36, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 8 16, 0। 2 नम 18, पीछे से 0। 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। 3 1 कम 3, 3 बचे 15। 3 बचे 15 और 5 1 कम 5, ठीक है। घटाने पे क्या चाहिए अपने को? 2। ऐसा जोड़ा बनाओ कि घटाने पे 2 आए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और घटाने पे क्या चाहिए? 2 चाहिए, है ना। सही किया ना कैलकुलेशन हमने? कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24 हो जाएगा। 24 में से 15 नहीं घटा सकते, दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, 3 3 9, 9 दूनी 18, यहाँ से 18 हो गया। और यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये गुणा 5, 20 हो गया। तो संख्या आ जाएगी 20 और 18। 20 और 18 को गुणा करोगे 360 आता है, और 20 में से 18 घटा दोगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो मान रख के दिखाता हूँ मैं आपको। 4n² माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 20n माइनस के 18n। इधर कितना अपना 90 है, ठीक। माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 20n, माइनस गुणा माइनस प्लस 18n 90। यहां से एक जोड़ा बन गया, यहां से एक जोड़ा बन गया। उभयनिष्ठ निकालो, 4 का भागा दोनों में जाएगा और कम से कम n का भागा भी दोनों में जाएगा। 4 बाहर आ गया, n² से 1n बाहर आ गया, 1n बच गया। 4 पंजे 20, n तो पहले ही बाहर है, प्लस है लिख दिया। 18 बाहर आ जाएगा, n माइनस से लगा दिया, 18 पंजे 90। ये चीज़ और ये चीज़ समान है तो आपने सही काम किया है। गुणनखंड बनाइए, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब एक बार इसको 0 मानोगे, एक बार इसको 0 मानोगे। यदि 4n + 18 बराबर 0, तो प्लस का 18 इधर होके हो जाएगा माइनस का 18, और ये जो 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो n का मान है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अमान्य। n का ये मान नहीं हो सकता क्योंकि n नेगेटिव में है, तो विच इज इम्पॉसिबल। अब इसको 0 मानेंगे। यदि n - 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 बाबू उधर के क्या होगा? प्लस के 5। ये आंसर आ जाएगा। तो n कितना होगा? 5 होगा। अब हमें an भी निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? an निकालना है। निकालो an। चूंकि n बराबर क्या होता है? a + n - 1 गुणा d होता है। तो पहला पद अपने पास क्या है? 2 है। n जस्ट अभी आपने निकाला है 5 - 1, और d अपने पास है 8। 5 में से घटाएंगे 4,
8, 4 8 32, 32 में 2 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 34। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से छठा बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वें में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? प्रथम पद 8 है, nवा पद 62 है, n पदों का योगफल 210 है, n और d निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए एन। ए अपने को दे रखा है 62, सॉरी nवा पद अपने को दे रखा है 62। ठीक, ए अपने को दे रखा है, तो इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि एशन दे रखा है ना, अंतिम पद भी दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है। ओके, सो देखिए, अब देखो आपको पता है ना एशन बराबर क्या होता है। एशन बराबर होता है n/2 a प्लस ए, यानी ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब हम प्रथम और अंतिम पद दोनों बताऊं। प्रथम पद पता है, अंतिम पद भी पता है। ठीक है, एशन क्या दे रखा है? 210 रख दो, n हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद है 8, अंतिम पद है 62। ठीक है, सो 210 ये बट्टे का इधर के आ जाएगा गुणे में, यहाँ बचा n, 62 और 8, ये हो जाएगा 70। 70 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 0 से 0 कटा, 7 या 21, 3 दूनी 6, तो n का मान आ गया 6। n का मान क्या आ गया? 6। इतना आसान है, n निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? d निकालना है। चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा d होता है। तो ए एन अपने पास क्या है बाबू? 62। n हमारे पास क्या है? 6 है, -1 और d हमें ज्ञात करना है। प्लस के 8 इधर के हो जाएगा, माइनस का 8, 6 में से घटाओगे 5 d, तो यह आ जाएगा 54। पाँच गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो d का मान क्या होगा? 54/5। d का मान क्या हो जाएगा? 54/5। आराम से सॉल्व हो गया। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है, ए एन 4 है, d 2 है, एस एन -14 है। ठीक है, तो n और a हमें ज्ञात करना है। ठीक है, n और प्रथम पद पता है, अंतिम पद नहीं पता। अंतिम पद पता है, प्रथम पद हमें नहीं पता, n भी हमें नहीं पता। ओके, शानदार क्वेश्चन है। सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ए एन। आप देखो, ए एन बराबर क्या दे रखा है? 4, डी हमें दे रखा है। ए एन का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा डी, ये 4 के बराबर दे रखा है। ए हमें ज्ञात करना है, एन हमें नहीं पता, एन भी हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है 2, यहां रख देते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2n-2, इधर अपना 4 है, a प्लस 2n माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2, तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2n। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद एस एन अपने को माइनस का 14 दे रखा है। एस एन अपने को माइनस का 14 दे रखा है, तो एस एन का सूत्र क्या होता है? सॉरी गाइस, पापा ने बुलाया तो थोड़ा बीच में जाना पड़ा। फैमिली मैन जानते ही होगा, घर पे जब जो इंसान रहता है ना, वो कोई भी काम करे उसके काम की कोई कदर नहीं होती है। मैं घर पे रह के पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ ना, तो कुछ भी काम होता है, चल इधर जाना है, उधर चलना है, ठीक है, मुझे ही सारे काम के लिए बुलाया जाएगा। तो घर में काम करने वाले, अगर तुम लाखों रुपए भी कमाओ, करोड़ों रुपए भी कमाओ, तो घर वालों को लगता है ये खाली बैठा है, इसको बुलाओ काम करवा लो। तो यही मेरे साथ होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एशन हमें दे रखा था -14, तो एशन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, और ये अपना है -14। ठीक, हमें देखो बच्चों n भी निकालना है, n भी निकालना है। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखो यहाँ पर n-1 गुणा d का मान तो 2 है। अगर मैं रख के भी दिखाऊं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, 2a n-1 गुणा d का मान 2 रख दिया हमने, ये -14 है। अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, ये मान हमें पता है, ये मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा, n-1 d, ये है 4, और प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। तो ये हो तो गया a, ठीक है। अब ये मान हम रख देते हैं, ठीक है, ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। 4 माइनस a, n-1 गुणा 2, ये प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का a होगा। ध्यानपूर्वक देखना, ये तो दिक्कत हो जाएगी। n/2 है यहाँ पर, इधर अपना 2a है, और n-1 2, इसकी जगह पे आ जाएगा 4 माइनस का a, इधर अपना क्या -14 है। ठीक है, सो देखो 2 में से एक कम कर दोगे, एक a बचेगा, इधर से 4 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे a बचेगा। सही काम कर रहे हैं ना हम। छोटी सी गलती पूरा सवाल ले डूबती है, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। ओके, तो इधर अपने पास आ गया -14, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, 14 दूनी 28, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस a का मान को उठाकर यहाँ रख देना है, यहाँ पर, क्योंकि n भी हमें निकालना है और हमें a भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। तो मैं a का मान रख दूंगा, यहाँ पर 4 है, a का मान क्या अपने पास 6 माइनस के 2n, 6 माइनस के 2n। सही कर रहे हैं ना हम, भोलेनाथ का नाम लेके कर रहे हैं हम, देखते हैं सही होना चाहिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम, 2n - 2, माइनस का 2 इधर के प्लस हो गया, ठीक तो है। 2a प्लस n-1 गुणा d, n-1 d का मान 2 हमने यहाँ रख दिया, -14, इसकी जगह पे हमने क्या रखा था, 4 माइनस a, 4 माइनस a, ठीक हो गया। और यहाँ से 4 बचा, 2 में से घटा 1 आ गया, a की जगह पे 6 माइनस के 2n रख दिया, ठीक हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, n, ये चीज आ गई। अब इसको हल करना है, n से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10n माइनस के 2n स्क्वायर, n गुणा n स्क्वायर होता है, माइनस के 28, n 10n माइनस 2n गुणा n स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा दोस्त, इस वाले पद को उठा के उधर ले जाओगे, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये तो पहले से यहाँ पर माइनस का है, इधर कुछ नहीं है तो 0, तो हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 56 आए, 28 दूनी 56, ठीक है, और घटाए तो 10 है, घटाए तो 10 है। गुणा करने पे 56 है और घटाने पे 10, तो क्या होगा, 56 का गुणनखंड कर लो अगर आपको पता नहीं चल रहा है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 एक कम 7, घटाने पे 10 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 में से 4 घटा दो, 14 चौको 56, 14 में 4 घटाओगे 10 आ जाएगा। 14 और 4 मिला ना, मैं मान रखो 2n स्क्वायर माइनस 14n में से हमें क्या घटाना है, 4n घटा देना है, 28, ठीक है। तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 14n माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका 4n, ये 28 हो गया। जोड़ा बनाएंगे तो ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। पहले जोड़े से 2 बाइनिस्ट, 2 का भागा दोनों में जाएगा,
और n है, यहाँ n स्क्वायर है, कम से कम n तो उभयनिष्ठ आएगा। दो बाहर आ गए, n स्क्वायर से एक n बाहर आ गया, एक n बचा, 2 सत्ते 14, n बाहर आ गया था, प्लस है लगा दिया। देखो यहाँ सिंगल n है, तो सिंगल n तभी होगा जब 4 निकालोगे बाहर उभयनिष्ठ। 4 बाहर आ गया, n बचा, 4 सत्ते 28। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 1 बार 0 लोगे, इसको 1 बार 0 लोगे। यदि 2n + 4 बराबर 0, प्लस का 4 इधर आ गया माइनस में, 2 दूनी 4, n का मान आ जाएगा -2, जो कि अमान्य है, क्योंकि AP में n का मान कभी माइनस नहीं हो सकता। अब आ जाओ दूसरे वाले में, यदि n - 7 बराबर 0, तो माइनस का 7 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 आंसर। तो n का मान हमें 7 मिल गया। हमें क्या करना है, a का मान भी निकालना है, हमें a का मान भी निकालना है। चलो अब a निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे रख दो ना, a हमारा यहीं से निकल जाएगा। ये है हमारे पास 6, और n का मान हमें क्या मिला है, 7, रख दो यहाँ पर। 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 8 बचेगा, तो a का मान आ जाएगा -8। यहाँ रख देना है अपने को। सिंपल, आराम से हो गया। 9th वाले पे आ जाओ, 9वें नंबर पर। a 3 है, n 8 है, s मतलब पदों का योगफल 192 है, तो d हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 गुणा d होता है। तो 192 दे रखा है पदों का योगफल, ठीक। n हमें 8 दे रखा है, a हमें 3 दे रखा है, 8 - 1, और d हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 चौको 8, ये 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 2 3 6, 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा, 7d। तो कटेगा क्या, 4 से काटो, 4 चौको 16, 3 बजा 32 हो गया, 4 × 32 48 आ गया। प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकंड, एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए जल्दबाजी के चक्कर में। Sn अपने पास कितना है, 192 है, n हमें 8 दे रखा है, ठीक है, बट्टे में दो 2a n - 1 गुणा d, ठीक है। 192 है, 2 चौको 8, 192 4 गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और इधर है 2 3 6, और ये आपका आ जाएगा 7d, ठीक है। सो यहाँ से देखो, 4 4 चौके 16, 16 19 पे 16 घटाएंगे 3 बचेगा, 32 हो गया, 4 × 32। अब सही है, 48 है ना, प्लस का 6 इधर के क्या होगा, माइनस का 6, ये अपना 7d। 48 में 6 घटाओगे 42 आ जाएगा, 7d, 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 7 छंग 42, तो d का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। बड़े आराम से हो गया, ठीक है। 10वें पार्ट में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है 10वां एकदम। l मतलब an, लास्ट अंतिम पद दे रखा है, पदों का योगफल 144 है, कुल 9 पद है, n अपना 9 है, आपको a निकालना है, ठीक। आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो ये सूत्र लगाते हैं। पदों का योगफल दे रखा है 144, n 9 है, बट्टे में 2, a हमें ज्ञात करना है, और अंतिम पद अपने को दे रखा है 28, ठीक है।
ये बट्टे का इधर के आ जाएगा गुणे में, और ये गुणे के इधर के आ जाएगा बट्टे में। यहाँ बचा a प्लस 28। ठीक है, 9 से काटो, 9 एक कम 9, क्या बचा 4 और 5, 54 हो गया। 9 छक 54, 16 दूनी 32, a प्लस 28। तो क्या हो जाएगा a का मान, प्लस का 28 इधर आके क्या होगा माइनस का 28, तो a का मान आ जाएगा 4। तो जो प्रथम पद होगा अपना वो होगा 4। आराम से बन गया। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। इतना रखो, इतना पहले अच्छे से सीख लो, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम वन शॉट में कर लेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।